पंजाब असम्बली इजलास की कार्रवाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी। 11:30 बजे ये इजलास बुलाया गया था, लेकिन ताखीर का शिकार है पंजाब असम्बली का इजलास। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की ज़ेर सदारत आज 11:30 बजे तलब किया गया था। ताहम हुकूमती अरकान के असम्बली हॉल न पहुंचने के बाइस इजलास ताखीर का शिकार है और इजलास शुरू होने से पहले ही बदनज़मी शुरू हो चुकी है, शोर शराबा हो रहा है। ये हम देख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी उनकी सीट के इर्द गिर्द अरकान पंजाब असम्बली जमा हो गए, उनको घेर लिया है। इसी खदशे का इजहार किया जा रहा था। इसी वजह से स्पीकर गैलरी में जो मेहमान थे उनको भी दूर रखा गया था, उनको जनरल गैलरी में मुंतकिल किया गया था। लेकिन जब मेंबरान की जानिब से हम देख सकते हैं कि दोस्त मोहम्मद मजारी को घेर लिया गया है और सूरत हाल यही लग रही है कि गुत्थम गुत्था हो गए यहां पर मेंबरान। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को घेर लिया गया है। नुमाइंदा जियो न्यूज उस्मान भट्टी हमारे साथ मौजूद है। उस्मान, ये क्या मामला है? हम देख सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को घेर लिया गया है। जी, कुछ हुआ यूं कि 11:30 बजे इजलास का टाइम था और जैसे ही डिप्टी स्पीकर जिनको हाई कोर्ट ने हदायत की थी कि कल वो जाके इजलास की सदारत करेंगे, अभी वो जैसे ही हॉल में एंटर हुए तो उनके ऊपर जो हुकूमती अरकान हैं जो कि हाथों में लोटे लेकर आए थे, उन्होंने लोटों को फेंके और उस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से सुनने में ये आ रहा है कि वो कुछ जख्मी भी हुए हैं। और मैं जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि आज होना तो ये चाहिए था कि क्योंकि हुकूमत इस वक्त PTI की है और उनकी इंतजामिया इस वक्त ऑर्डर जो है वो मान रही है पंजाब असम्बली में, उनको ये चाहिए था कि जो भी अरकान सूबाई असम्बली हाथों में लोटे लेकर आ रहे हैं तो उनको मना किया जाता ताकि ऐसी कोई भी बदमज़गी ना होती। मगर जैसे ही अभी इजलास शुरू होना था, हुकूमती अरकान की तरफ से लोटे बरसाए गए, जिसकी वजह से वो जख्मी हो गए और उनको घेरे में भी ले लिया। अब क्योंकि इजलास की कार्रवाई कितनी देर तक मुलतवी होती है, पिछली दफा भी कुछ यूं हुआ था कि जब इजलास में वोटिंग होनी थी तो जो अरकान असम्बली की तरफ से नारेबाजी की गई, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की गई और जिसकी वजह से वो इजलास जो है वो बदमज़गी का शिकार हो गया और इजलास ना हो पाया। आज भी कुछ हुकूमती अरकान की तरफ से जब खवातीन इनकी स्पेशल जो मेंबर्स हैं हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली, जब वो हॉल में एंटर हुई तो उनके हाथों में लोटे थे और उन्होंने आपके साथ ही नारेबाजी शुरू कर दी। लोटे लोटे के नारे लगाए, अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए और जिसकी वजह से हालात जो हाल में उस्मान डिप्टी स्पीकर हैं, वो उनकी सिक्योरिटी के लिए तो अमला मौजूद हॉल में भी होता है, तो कैसे उन तक ये अरकान असम्बली पहुंच गए? जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर आज कितनी सख्त सिक्योरिटी है कि हमने ऐसी सिक्योरिटी कभी नहीं देखी कि आज यहाँ पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के इतने ज्यादा एहलकार है, कुछ यूनिफॉर्म में, कुछ सादा कपड़ों में, इसके अलावा रेंजर्स भी यहाँ पर डिप्लॉय है। और अगर हाल के अंदर की सूरत हाल की बात की जाए तो इस वक्त मीडिया को भी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने दिया जाता है और जो इस वक्त अरकान सूबाई असम्बली है, हैरानगी की बात तो ये है कि अगर वहां से कुछ लोग लोटे लेकर गए तो उनको मना करना चाहिए था कि आप लोटे लेकर मत जाएं, क्योंकि हालात जो है वो खराब हो सकते हैं, एक दूसरे पर इल्जाम तराशी से हालात जो है वो बदमज़गी की तरफ जा सकते हैं। और इस वक्त जो स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर की सिक्योरिटी पर स्पेशल जो है वो एहलकार मामूर होते हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ ये एस्कॉर्ट करना होता है कि जब भी स्पीकर ने अपने कमरे से निकल के या डिप्टी स्पीकर ने अपने कमरे से निकलकर अब वहाँ पर चेयर पर बैठना होता है तो उनके साथ उनका एस्कॉर्ट जाता है ताकि रास्ते में कोई भी इनको ना रोके और रास्ते में हालात जो है वो पुरअमन रहे। मगर जैसे ही वो डिप्टी स्पीकर अपनी चेयर की तरफ बैठने जा रहे थे तो उनके ऊपर जो है वो लोटे बरसाए गए, नारेबाजी की गई, उनका घेराव कर लिया गया और जिसकी वजह से जो अब ऐवान की सूरत हाल है वो काफी कशीदा है, कशीदा इन द सेंस के वहाँ पर नारेबाजी की जा रही है और अब यही अंदाजा लगाया जा रहा है कि कब तक जो इजलास दोबारा शुरू होगा। ज़ीशान हमारे साथ मौजूद है। ज़ीशान, ये पंजाब असम्बली में हो क्या रहा है? ये हुकूमती अरकान ने तो बाकायदा डिप्टी स्पीकर पर हमला किया है, सिक्योरिटी उनकी कहाँ है? जी बिल्कुल, ये एक असम्बली की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है और सेक्रेटरी असम्बली की जानिब से एक खत भी आज सुबह लिखा गया था जिसमें यह कहा गया था कि असम्बली के अंदर किसी भी किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए सिक्योरिटी को मजीद सख्त किया जाए। लेकिन मैं बताऊं कि 11:30 बजे इजलास शुरू होना था, घंटियां बजाई गई। जैसे ही डिप्टी स्पीकर ऐवान में कार्रवाई शुरू करने के लिए, चूंकि वो कायम मकाम स्पीकर थे, उन्हें इजलास चेयर करना था, अभी वो पहुंचे ही थे। चूंकि हुकूमती अरकान जो थे तहरीक इंसाफ के, वो पहले से लोटे लेके नारेबाजी का एक मुकाबला जारी था हुकूमत और अपोजिशन अरकान के दरमियान। लेकिन जैसे ही डिप्टी स्पीकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठे, अभी वो हॉल में पहुंचे ही थे तो जो हुकूमती अरकान है वो उनका ये मुख्तलिफ नारे लगा रहे हैं जिनको अंदर हमारे लोटे वापस किए जाएं। साथ ही साथ पहले लोटे उनकी जानिब उछाले गए, जिनमें से कहा यह जा रहा है कि एक लोटा उनके करीब जाकर गिरा, लेकिन मजमूई तौर पर जो असम्बली का स्टाफ था, सिक्योरिटी स्टाफ था, उन्होंने डिप्टी स्पीकर जो कायम मकाम स्पीकर हैं उनको अपने हिसार में लिया और चंद ही लम्हों बाद वो उनको यहाँ से असम्बली का जो पिछला
दरवाजा है स्पीकर चैम्बर का, वहां से वापस उनके कैबिन में ले गए हैं, उनके ऑफिस में ले गए हैं। असेंबली के अंदर की जो सूरत हाल है वो खासी कशीदा दिखाई देती है, क्योंकि इस वक्त जो अपोजिशन अरकान और हुकूमती अरकान है, दोनों के दरमियान शदीद किस्म की नारेबाजी जारी है। हुकूमती अरकान अब ये दिखाई देता है कि जो वो लोटे साथ लेकर आए थे, वो ये जहन बना के आए थे कि उनके जो अरकान हैं, जो मुनहरिफ अरकान हैं, उनको अब चूंकि डिप्टी स्पीकर ने आज सुबह ही ऐलान किया था कि किसी के वोट डालने से रोका नहीं जाएगा। आपसे जानना चाहेंगे, हम फुटेज में देख सकते हैं कि ये तो मारा पीटा गया है डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को, क्या वो जख्मी हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, असेंबली स्टाफ का कहना है कि उनको चोटें आई हैं, लेकिन किस नौयत की हैं, क्योंकि अरकान फिजिकल हुए, उनके साथ खासे करीब पहुंच चुके थे। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह आप फुटेज में देख सकते हैं कि स्पीकर की जो चेयर है उसके आगे असेंबली स्टाफ की कुर्सियां होती हैं, फिर नीचे हॉल के अंदर अरकान असेंबली मौजूद होते हैं। लेकिन जिस तेजी से ये अरकान डिप्टी स्पीकर तक पहुंचे हैं, यकीनी तौर पर उनका पहले से माइंड प्रिपेयर था और वो ये सोच कर आए थे कि आज डिप्टी स्पीकर पर हमलावर होना है, वरना अमूमी तौर पर ऐवान के अंदर लड़ाई झगड़े होते हैं, तल्ख जुमलों का तबादला होता है, स्पीकर की जानिब कापियां या कागज उछाल दिए जाते हैं। हमारे साथी रहम अपने नाज़रीन को, जैसा कि नाज़रीन ने फुटेज देख भी सकते हैं कि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी जब ऐवान की कार्रवाई का आगाज करने के लिए अपनी नशिस्त पर बैठे हैं, पहले उनकी जानिब लोटे उछाले गए, जिसके बाद अरकान पंजाब असेंबली जो पहले से लोटे उछाल रहे थे और लोटे लोटे के नारे लगा रहे थे, उन्होंने पहले लोटे उछाले दोस्त मोहम्मद मजारी की तरफ। डिप्टी स्पीकर ने जब कार्रवाई आगे बढ़ाना चाहिए तो ये अरकान पंजाब असेंबली आगे बढ़े, यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद थी, इसके बावजूद वो डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी तक पहुंचे, उनको बालों से पकड़कर घसीटा